नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। दोस्तों, इसराइल ने रिसेंटली अटैक किया गाजा स्ट्रिप के ऊपर। इसमें पैलेस्टीनियन जिहादिस्ट ग्रुप के 3 टॉप मिलिटेंट भी मारे गए हैं। टोटल 10 सिविलियंस की भी यहाँ पे हत्या हुई है। इसी चीज को देखते हुए फॉरेन मिनिस्टर एली कोहेन, जो कि भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए थे, बीच में ही यात्रा को छोड़ के वापिस उनको बुला लिया गया है। ये न्यूज आप देख पाओगे। इसराइल स्ट्राइक्स गाजा, किलिंग 13 पीपल इंक्लूडिंग 4 चिल्ड्रन। महिलाएं और बच्चे भी यहाँ पर मारे गए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, टॉप 3 मिलिटेंट भी यहाँ पे मारे गए हैं। हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे कि क्यों ये वाला अटैक इस बार किया गया है और इसके क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज यार दीप कॉन्सेप्ट चैनल पर अगर आप नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अंत तक देखना, अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना। राइट। अब टोटल 13 लोगों के मारे जाने की यहाँ पे खबर आई है, जो कि 3 लोग यहाँ पे पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहादिस्ट ग्रुप के बताए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो गाजा स्ट्रिप है, ये गाजा स्ट्रिप इजराइल का ही एक पार्ट है। इजराइल आपको पता है 1948 के अंदर ये स्थापना में आता है, इनके एग्जिस्टेंस में आता है। और ये एक टोटली यहूदी कंट्री है। यहूदिस्ट लोग यहाँ पे ज्यादा रहते हैं। लेकिन जो वेस्ट बैंक वाला इलाका है, ये वाला जो इलाका, दैट इज द वेस्ट बैंक, और ये जो गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पे आपको पैलेस्टीनियन लोग देखने को मिलेंगे। तो जब से ये इजराइल एग्जिस्टेंस में आया है, तब से दोनों के बीच में, दोनों ग्रुप्स के बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता रहता है। पीछे 2021 में भी आपको पता है 11 दिन की एक लंबी वार यहाँ पे चली थी, और उसमें भी काफी जान और माल की हानि दोनों तरफ से हुई थी। राइट। तो जो आप देखोगे, इधर वेस्ट के अंदर मेडिटेरियन सी लगता है, ऊपर लेबनान है, सीरिया है, इधर ईस्ट के अंदर जॉर्डन, और इधर आप देखोगे तो दैट इज दी इजिप्ट की सीमा यहाँ पर लगती हैं। अब जो गोलन हाइट्स वाला इलाका है सीरिया का, ये भी इसराइल ने कब्जा के रखा है। मीन्स कब इसराइल ने इसको ऑक्यूपाई कर लिया था। ये बताया जाता है गोलन हाइट्स वाला इलाका, जो कि सीरिया का है। ठीक है। अब सीरिया से भी मदद मिलती रहती है, ईरान से भी, इराक से भी काफी, मतलब जो ये ग्रुप है, हमास करके एक ग्रुप है, आपको पता होगा। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी के अंदर हमास सबसे बड़ा मिलिटेंट ग्रुप है। उसके बाद में ये वाला आता है पैलेस्टीनियन जिहादिस्ट ग्रुप, सेकंड नंबर पर। इनको काफी जो वेपनरीज हैं, जो भी फंडिंग है पैसे की, वो सब यहाँ पे इन देशों से इनको मिलती रहती है इसराइल को अटैक करने के लिए। ठीक है। अब जो बेंजामिन नेतन्याहू है, आपको पता है 2021 के अंदर इनकी सरकार चली गई थी, फिर 2022 में पावर में आए थे। तब से ये वाला अटैक देखने को मिलता है पहली बार। अब 20 लोग यहाँ पे इंजर्ड भी हुए हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स है गाजा स्ट्रिप की, उनके द्वारा इसको डिक्लेयर किया गया है। सुबह 2 बजे के आसपास ये वाला जो कि अटैक किया गया था। इसमें 40 इजरायली वार प्लेन्स का यूज किया गया है, जिसमें 400 से ज्यादा बताया गया है कि स्ट्राइक्स यहाँ पे की गई हैं। ठीक है। जो भी टॉप बिल्डिंग्स थी, यहाँ पे बताया गया है कि जो वेपन्स यहाँ पे बनाए जाते थे, जहां पर जो रॉकेट्स बनाए जाते थे, उन चीजों को हमने टारगेट किया है, ऐसा इजराइल की तरफ से बताया गया है। ठीक है। अब ये देखिए, जो मिडिल ईस्ट के यूएन के स्पोक पर्सन हैं, टोर वानसेल्ट, इनके द्वारा ट्वीट करके बताया गया है कि 3 लोग यहाँ पे मारे गए हैं, जो कि पीआईजे के मेंबर थे। 5 वुमेन्स मारी गई हैं और 4 बच्चे यहाँ पे मारे गए हैं। अब हम चाहते हैं कि जो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसको तुरंत से सेटलमेंट किया जाए, इसको रोका जाए। अब ये स्टेटमेंट इनकी तरफ से आई है, काफी लंबी स्टेटमेंट इन्होंने दी है, ऑफिशियल स्टेटमेंट इनकी तरफ से आई है, हम कह सकते हैं। दूसरा, जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, यूएन के महासचिव, उनके स्पोक पर्सन की तरफ से भी एक ट्वीट यहाँ पे किया गया है, और उन्होंने कहा, he urges all parties concerned to exercise maximum restraint and work to stop hostilities immediately। तो काफी एक प्रकार से हम कह सकते हैं इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया गया है यूएन की तरफ से भी। दूसरा, जो इजरायली फॉरेन मिनिस्टर थे, वो भारत की 3 दिन की यात्रा पर आए थे। अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़कर वापस चले गए हैं, क्योंकि तेल अवीव, जो कि वहां की राजधानी है, वहां से सिक्योरिटी अपडेट्स मिले और उनको वापस बुला लिया गया है। हालांकि मैं बता दूं आपको, ये जो इनकी यात्रा थी, ये हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उनसे मुलाकात करके ही गए हैं। बाइलेटरल जो इश्यूज हैं, उनके ऊपर भी चर्चा हुई। डिफेंस और ट्रेड को लेकर भी काफी चर्चाएं हुई हैं। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ भी ये यात्रा मुलाकात करके ही वापस गए हैं। ठीक है। और ये इनकी जो यात्रा है, मैं आपको बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट इसलिए रहती है क्योंकि इसी साल पे इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू भारत की यात्रा पर आने वाले हैं। उसके लिए एक बैकग्राउंड भी प्रिपेयर करना था, और हमको बायलैटरल टाइज जो है हमारे दोनों देशों के बीच में, उसको भी एक्सप्लोर करना था। इसीलिए काफी यात्रा इनकी इंपॉर्टेंट रहने वाली थी। हालांकि यात्रा बीच में ही रुक गई है। और देखिए, मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम जो बेंजामिन नेतन्याहू है, वो 2018 के अंदर भारत आए थे। 2018 के बाद 2019 में भी उन्होंने भारत की यात्रा करना चाहा, लेकिन शेड्यूलिंग की वजह से ये नहीं हो पाया था। फिर 2021 में भी ये भारत की यात्रा पर आने वाले थे, लेकिन इनको पावर से वहां पे हटा दिया गया था 2021 में। ही वाज आउस्टेड फ्रॉम द पावर इन 2021। आफ्टर दैट 2022 के अंदर वहां पे चुनाव होते हैं।
नवंबर 2022 में चुनावों के अंदर भारी बहुमत के साथ ये जीत जाते हैं और इनकी जो पार्टी है लिकुड पार्टी, उनकी कोalition की गवर्नमेंट वहां पे बन जाती है। ठीक है। अब 2021 में यानी कि दिसंबर में दिसंबर 2022 के अंदर इन्होंने कुर्सी संभाली थी। उसके बाद पहली बार इन्होंने जनवरी के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बात की फोन के ऊपर। अब ये इनकी पहली यात्रा भारत के ऊपर रहने वाली है 2023 के अंदर। ठीक है। आगे आने वाले हैं। अब ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए रह जाता है। दूसरा, ये वाला जो फिलहाल का अटैक किया गया है, ये इजराइल ने बताया है कि देखिए, पहले गाजा स्ट्रिप के ऊपर से या फिर गाजा स्ट्रिप की तरफ से इजराइल के ऊपर यहाँ पे अटैक किया गया था, क्योंकि जो ये ग्रुप मैंने बताया इस्लामिक जिहादिस्ट ग्रुप, इसी का एक मेंबर था कादिर अनन करके, जो कि इजरायली कस्टडी में था। 87 डेज की भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। वहां के लोग भड़क जाते हैं और यहाँ पे गाजा स्ट्रिप अटैक करता है किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। अब इसके रिटालिएशन के अंदर रिटालिएशन में इजराइल ने अटैक किया गाजा स्ट्रिप को। ठीक है। ये जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने ऑपरेशन शील्ड एंड एरो के तहत ये वाला ऑपरेशन किया, मतलब ये वाले अटैक किया है। और 40 फाइटर जेट्स एंड अटैक हेलीकॉप्टर्स का यूज किया गया है और 400 प्लस यहाँ पे स्ट्राइक्स यहाँ पे की गई हैं। टोटल यहाँ पे बताया गया कि जो 10 इस्लामिक जिहादिस्ट टारगेट हैं, उनको टारगेट किया है, मतलब जो बिल्डिंग्स वगैरह है जहां पर रॉकेट या फिर वेपन्स बनाए जाते थे, जहां पर ये सिविलियंस इनका एरिया था, जहां पर जो टॉप मिलिटेंट है ये रहते थे। ठीक है। इनके जो घर के ऊपर भी अटैक किया गया है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो एक मिलिटेंट है ना, उनके घर के पास में एक डॉक्टर का भी घर था, जो कि काफी बड़े डॉक्टर थे गाजा स्ट्रिप के अंदर, और उनकी काफी रेपुटेशन थी। उनकी वाइफ और उनका एक 10 साल का बेटा भी इस अटैक में मारा गया है। ये वाली चीज सामने भी आई है। ठीक है। नाउ इजराइल said the Islamic jihadist leader is it targeted overnight were involved in a recent attack on Israeli civilians। तो इजरायली सिविलियंस के ऊपर पहले गाजा स्ट्रिप की तरफ से अटैक हुआ था, उसके रिटालिएशन में ये वाला अटैक किया गया है। इस्लामिक जिहाद हैज वोव्ड रिवेंज एंड गाजा बेस्ड मिलिटेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिस्पॉन्ड विद रॉकेट फायर इनटू इजराइल। अब संभावना ये है कि नेक्स्ट गाजा स्ट्रिप की तरफ से भी इजराइल के ऊपर अटैक देखने को मिलेगा। तो पॉसिबिलिटीज हम कह सकते हैं कि फिर से एक फुल फ्लेज तो हम नहीं कहेंगे, बट एक शॉर्ट स्केल के ऊपर वार होने की संभावना फिर से बनती हुई दिख रही है। ठीक है। अब देखिए, दूसरा इसका एंगल ये भी आप कह सकते हो कि पिछले महीने जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट हमको देखने को मिले थे भारी मात्रा में, क्योंकि इन्होंने जुडिशरी को ओवरहेल करने की बात की थी कि जुडिशरी की हम मरम्मत करेंगे, उसके अंदर सुधार करेंगे। हालांकि लोगों ने यहाँ पे कहा कि सरकार यहाँ पे जुडिशरी के ऊपर कंट्रोल करना चाहती है, इसीलिए जुडिशरी को लेकर एक बिल लाया गया था, उसको लेकर काफी विरोध हुआ था। हजारों की संख्या में लोग सड़कों के ऊपर आ गए थे। जो उनका 75th इंडिपेंडेंस डे था, उसी चीज के ऊपर यहाँ पे काफी प्रोटेस्ट देखने को मिले थे। मैंने बताया हजारों की संख्या में लोग सड़कों के ऊपर आ गए थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे थे। और यहाँ पे जो बेंजामिन नेतन्याहू है, उनसे एक प्रकार से मांग की जा रही थी कि आप इस्तीफा दे दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार कहीं ना कहीं इसी चीज को भी ढकने के लिए, इसको कवर करने के लिए ये वाला अटैक यहाँ पे कैरी आउट किया जा सकता है, किया गया होगा। ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को लोगों का जो ध्यान है उसको दूसरी तरफ खींचने का भी एक हमारे पास प्लान होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, जो इस्लामिक जो जिहाद है, मैंने बताया इसकी स्थापना होती है 1981 के अंदर। फैजी अब्दल करके एक आदमी थे, फैजी अब्दल अल अजीज, जो कि ब्रदर मुस्लिम ब्रदर या फिर एक दैट इज दूसरा मुस्लिम ब्रदरहुड, दूसरा ग्रुप है मुस्लिम ब्रदरहुड, उसके मेंबर हुआ करते थे। उन्होंने उससे हटे और अपना एक अलग से ग्रुप बना लिया, दैट इज द पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद 1981 के अंदर। और ये वाला जो ग्रुप है 1971 का जो ईरानियन रेवोल्यूशन है उससे काफी प्रभावित हुआ था। और इनका एक पॉलिटिकल जो मिलिट्री विंग्स भी है, दैट इज द अल क्वैड ब्रिगेड। हालांकि मैं अब आपको बता दूं, जो हमास है, हमास का एक पॉलिटिकल विंग्स भी है और मिलिट्री विंग्स भी है। हमास यहाँ पे पॉलिटी के अंदर भी एक प्रकार से इन्वॉल्व रहता है, लेकिन इनका कहना है कि कोई भी पॉलिटिकल बातें, कोई भी एक बायलैटरल बातें इजराइल के साथ में नहीं होंगी। हम लोग कंप्लीटली कंप्लीटली इजराइल को पैलेस्टीन के अंदर मिलाना चाहते हैं, ऐसा इनका मानना है। ठीक है। ये कोई भी बातें मतलब नहीं करना चाहते हैं, बाई डिप्लोमेसी की बात तो ये करते ही नहीं है। केवल और केवल मिलिट्री के सहारे ही मतलब अपना क्षेत्र जाना चाहते हैं। ठीक है। अब ये जो ग्रुप है मैंने बताया, इसको सहारा मिलता है ईरान से भी, क्योंकि देखिए ये जो सीरिया है, सीरिया से भी काफी इनको मदद मिलती है। उसका रीजन ये है कि जो सीरिया का जो गोलन हाइट्स मैंने आपको बताया, ये इसराइल के द्वारा कब्जाया हुआ है।
तो काफी मदद यहाँ से मिलती है। दूसरा, ईरान जो है आपको पता है एक सिया मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। सिया होने के बावजूद भी ये लोग जो सुन्नी ग्रुप है, दैट इज दी जिहादिस्ट ग्रुप, ये सुन्नी ग्रुप है, मैं आपको बताऊं, इसको काफी सपोर्ट मिलती है इनसे, काफी फंडिंग भी मिलती है, और जो वेपनरीज हैं वो भी इनको प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि ईरान का मानना है जो भी इजराइल का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा दोस्त है। तो वो तो चीजें चलती रहती हैं, आपको पता है। तो ये यहाँ पर इसीलिए मदद मिलती रहती है, और ये वाली चीजें इनको वेपनरी प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। अब जो पॉसिबिलिटीज है फ्यूचर के अंदर, वो हमको क्या देखने को मिल सकती हैं। देखिए, दूसरा तो ये है कि जो अभी के लिए जो ग्रुप है पैलेस्टीनियन जो जिहादिस्ट ग्रुप, ये हमास के साथ में मिलकर गाजा स्ट्रिप के इजराइल के ऊपर फिर से अटैक करने की संभावना बनी हुई है, राइट। इन्होंने यहाँ पे कसम खाई है कि हम लोग इस चीज का रिवेंज लेंगे इजराइल से, उनको वापस से हम लोग अटैक करने वाले हैं। अगर मान के चलिए जो हमास है वो इस जिहादिस्ट ग्रुप के साथ में मिलके इजराइल के ऊपर अटैक करता है, तो काफी बड़े स्केल के ऊपर हमको एक फिर से वार देखने को मिल सकती है। तो टेंशन यहाँ पे कुड एक्सेलेरेट मोर सिग्निफिकेंटली इफ हमास डिसाइड टू बैक दी इस्लामिक जिहाद। अगर हमास ने इसका साथ देना चाहा, मैंने आपको बताया था 107 लोग वेस्ट बैंक और यहाँ पे जेरूसलम से मारे गए थे, और गाजा स्ट्रिप से पिछले साल 20 लोग यहाँ पे मारे गए थे इजराइल की तरफ से। बाकी इनके पैलेस्टीनियन लोग हैं वो 107 मारे गए थे पिछले साल में। तो काफी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलता रहता है। ये लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी वर्तमान में क्या चल रहा है। इसके ऊपर जो भी अपडेट होगा, जो भी डेवलपमेंट सामने आएगी, मैं एक फर्दर वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो ये लेक्चर था, कैसा लगा आपको, आपकी इसके ऊपर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।